हेलो दोस्तों, आज हम अपना पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको प्राइस एक्शन एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, ये सब बताया जाएगा। तो आज का चैप्टर 1 हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इसमें क्या क्या होता है, हमारा फंडामेंटल बिलीफ क्या है प्राइस एक्शन का, प्राइस एक्शन वर्क क्या है, प्राइस मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट जो उसमें होता है, मार्केट प्रेडिक्ट क्या करता है, प्रेडिक्शन ऑफ प्राइस एक्शन, ओपन चार्ट क्या होता है, इसमें प्राइस एक्शन सपोर्टर्स कौन होते हैं, प्राइस एक्शन डाटा क्या होता है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज क्या होती है, प्राइस एक्शन इज रिलेटेड टू विच ट्रेडर, किस ट्रेडर के साथ रिलेटेड होता है, ट्रेंड ऑफ द प्राइस एक्शन। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है फंडामेंटल बिलीफ ऑफ प्राइस एक्शन। फंडामेंटल बिलीफ प्राइस एक्शन का क्या है? प्राइस एक्शन इज अ मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ द बेसिक प्राइस मूवमेंट टू जनरेट द ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल। मतलब ये प्राइस एक्शन वर्क क्या करता है कि कहाँ हमको एंट्री करना है और कहाँ हमको एग्जिट करता है, इस सिग्नल पर वर्क करता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा बात होता है इसको समझने के लिए कि इसका हमको प्राइस हिस्ट्री को देखना पड़ता है। एवं हमारा सबसे पहला इसमें मेन मुद्दा होता है कि ये चीज हमें मान के चलना होता है कि प्राइस कभी भी झूठ नहीं बोलता, प्राइस नेवर लाइज। प्राइस मूवमेंट ऑन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग फोकसेस ऑलमोस्ट solely on the movement of price over time. Traders who follow price action may use minimal technical indicators or avoid them altogether. इसमें क्या होता है ना कि जो लोग प्राइस मूवमेंट में वर्क करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर को अवॉइड करते हैं, जनरली अवॉइड ही करते हैं। कारण क्या होता है कि ये टेक्निकल इंडिकेटर से बिल्कुल अलग होता है, ये टोटली प्राइस एक्शन पर वर्क करता है। Prediction of price action. Hundreds of indicators have been designed to help predict an asset's future direction. These include the relative strength, RSI, MACD, money flow, MFI। ये मैंने बहुत तरह का ये चीज दिया गया है आपको प्रेडिक्शन के लिए कि आप किस तरह से ये करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे कि मैंने मार्केट किधर जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन हमारा जो प्राइस एक्शन है वो एक्चुअली काम क्या करता है कि कहाँ हमको एंट्री करना है, कहाँ हमको एग्जिट करना है, इस सिग्नल पर वर्क करता है। ओपन चार्ट। ओपन चार्ट मतलब क्या हो गया कि ये पूरा एकदम नीट एंड क्लीन चार्ट होता है। इसमें हम मतलब एक्चुअली हम सिर्फ एक लाइन पे ही वर्क करते हैं, जिसमें कि डिमांड या सप्लाई, जिसको आप लोग माने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में भी जानते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स कैन फॉलो द सीक्वेंस ऑफ हाई एंड लो स्ट्रेटेजी। ठीक है, माने मार्केट का हाई क्या है, लो क्या है, ठीक है, मार्केट किस तरह का मूवमेंट कर रहा है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, ये सब चीज को देख करते हुए ओपन चार्ट में हम लोग वर्क करते हैं। प्राइस एक्शन सपोर्टर्स। प्राइस एक्शन सपोर्टर्स कौन है? प्राइस एक्शन सपोर्टर्स वो लोग हैं जो सीधा सीधी इस पे उस तरह से काम करते हैं, जो यही मानते हैं कि प्राइस एक्शन पे वर्क करके ही बिना इंडिकेटर के हम लोग अर्न कर सकते हैं। ठीक है। प्राइस एक्शन में क्या है, ट्रेडिंग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज बेटर सुटेड फॉर शॉर्ट टू मिड टर्म लिमिटेड प्रॉफिट ट्रेडर्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली जो हम लोग प्राइस एक्शन पर वर्क करते हैं, जनरली हम लोग करते हैं आपका इंट्राडे के लिए, जैसे इंडेक्स वगैरह में हो गया, स्टॉक ऑप्शन में हो गया। लेकिन कुछ इंडिकेटर के सहयोग से हम इसको मतलब लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में, स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम मतलब जो मेरा जो कोर्स है वो इंट्राडे के ऊपर ही पूरा बेस्ड है। प्राइस एक्शन डाटा। ठीक है। प्राइस एक्शन डाटा जो होता है वो क्या करता है कि आपका पास्ट और माने प्रेजेंट में जो चार्ट बन रहा है, जो पास्ट में चार्ट बना है, ये इसके ऊपर ये करता है पूरा पूरी, ये इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ये वर्क करता है। प्राइस एक्शन डाटा में हम देखते हैं कि मेरा ट्रेंड किधर है, कहाँ पर हमारा लाइन बन रहा है, किस तरह का लाइन बन रहा है, सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, कि साइडवेज है कि क्या है, पूरा मार्केट को यहाँ से हम लोग मैंने प्रेडिक्ट करते हैं कि डाटा मेरा क्या बता रहा है। ये हमारा प्राइस एक्शन डाटा में वर्क होता है।
Price action work. Price action refers to the pattern or character of how the price of a security behaves, typically in the short run. Price action can be analyzed when it plotted graphically over time, often in the form of a line and chart characteristic pattern. प्राइस एक्शन जो वर्क होता है ना, क्या होता है कि जैसे हमारा मान लीजिए कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहीं भी बना है, तो उस पर निर्भर करता है कि वो कितने बार आया है, वर्क किया है, वहां से किस तरह का मोमेंट लिया है, उसके ऊपर प्राइस एक्शन टोटली वर्क करता है। मतलब ये एक प्रकार समझिए डिमांड एंड सप्लाई पे ही वर्क करता है। एक्चुअली क्या है कि इस कोर्स में सबसे बड़ा आपको एक बेनिफिट होगा कि सब कुछ आपको पुराना तरीका से आप कहीं भी मतलब इंस्टीट्यूट से कहीं से भी आप सीख सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में आपको जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, आपको लाइव मार्केट में जो बोला जाता है डिमांड एंड सप्लाई, जिसका एक्यूरेसी आप बोलिएगा 90 to 95% तक हिट करता है, आपको अर्न करने का काफी अच्छा मौका देगा। Trend of price action. Price action traders can follow the sequence of high and low strategy. Map out emerging trends in the market. For example, if the price of trading high and low, higher low, that indicates it's on an uptrend. If it's trading at lowers high and lows, it trends downtrend. ये क्या होता है कि भाई आपको जो हम बता रहे थे कि आपका माने सप्लाई और रेजिस्टेंस, ये क्या काम करता है कि अगर मार्केट हाई पर जा रहा है तो एक्चुअली हमको ये बताता है कि इस जगह से अब ये डाउन ट्रेंड की ओर जाएगा या डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है, तो अब यहाँ से हमको ये बताता है कि अब यहाँ से एक मोमेंट हो सकता है ये अप ट्रेंड की ओर जाए। ठीक है, इसमें हमको एक टारगेट मिलता है, एक अच्छा टारगेट मिलता है। इसमें आप मतलब देखिए मार्केट में 100% तो कोई नहीं हो सकता, ये हम पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन आप 10 में से 8 या 7 कॉल तो 100% सक्सेसफुल करेंगे, तो वो छोटा मोटा स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप अर्न कर रहे हैं पर मतलब एक सिस्टम से आपको बोले 1000 या 1500 रुपए एक सिंपल एक लॉट के ऊपर, तो आपका जो रिस्क रहेगा वो वहां पे रहेगा 400 से 450 रुपया एक लॉट के ऊपर। वो भी आपका मैंने मिनिमम हमको लगता है कि रेयर ही, अगर आप लाइव मार्केट में आपको करंट चार्ट मिल जाता है तो हमको लगता है वो रेयर ही होगा कि आपका 10 में से इक्का दुक्का बार मिस हो। बेनिफिट्स ऑफ प्राइस एक्शन। बेनिफिट क्या क्या है इसमें, हम लोग इसमें राइट टाइम एंट्री करते हैं। ठीक है, कि जहां एंट्री करना है चाहे पुट में चाहे कॉल में, इसमें हमको इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमको कब ट्रेड करना है। ये स्ट्रेटेजी जो होता है बैक टेस्टेड होता है और टाइम टेस्टेड होता है। हाँ, ये उस पर कई बार वर्क कर चुका होता है, जो कि हमको एक बताता है, सिस्टम देता है कि हाँ हमको यहाँ पे रुकना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, हमको यहाँ से कहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, पूरा चीज हमको समझा देता है। ये प्रॉपर एंट्री और एग्जिट प्रोवाइड करता है। इट्स गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड इन लाइव मार्केट फॉर मोर देन 2 और 3 टाइम्स इन अ डे। ये 2 से 3 बार मैंने मोटा मोटी आपको मौका देता है, लेकिन बस इसका एक ही है कि आपको जो चार्ट है वहां पर आने तक के लिए वेट करना पड़ता है। शायद इसके लिए आपको घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी वेट करना पड़े, हाँ, लेकिन जब ये आता है तो ये अच्छा वर्क करता है, जिससे कि आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एक दिन में करोड़पति बनने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे अर्न करें, कंसिस्टेंट अर्न करने का कोशिश करें। हाँ, और एक बात, शेयर मार्केट क्या है, एक समुद्र है। ठीक है, इसमें तैराकी बनने का कोशिश ना करें, छोटे मोटे छींटे से खुश रहें, आप धीरे धीरे काफी तरक्की करेंगे। जहां ज्यादा तैराकी बनने की कोशिश करेंगे आप इसमें डूब जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें अर्न करने के लिए बिल्कुल स्लोली और आराम से पहले मार्केट को समझे, जो हम आपको कोर्स करा रहे हैं उसको पेपर ट्रेडिंग करें, इससे आपको मतलब काफी अच्छा मतलब नॉलेज होगा। ठीक है, सीधे मतलब मार्केट में कूदने से क्या होगा कि आप शायद उस चीज में माने उस प्रेशर को ना एक्सेप्ट कर पाए, तो इसीलिए ज्यादा बेहतर होगा कि आप पहले पेपर ट्रेडिंग कुछ दिन, एक महीना पेपर ट्रेडिंग करने में कुछ नहीं जाता है, मार्केट कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, तो आप वो करें। अब हम आपको यहाँ पर लाइव मतलब एक चार्ट के ऊपर दिखाएंगे कि किस तरह मतलब ये चार्ट जो हम बोलते हैं प्राइस एक्शन चार्ट और एक टेक्निकल चार्ट, दोनों में कितना अंतर है, ये अब हम आपको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि चार्ट में आपको हम क्लियर करते हैं कि किस प्रकार से आपका मतलब जो चार्ट होता है ओपन चार्ट और एक टेक्निकल चार्ट में क्या अंतर होता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, एक शॉर्ट में आपको फिर से एक डिस्क्राइब कर दे रहे हैं वहां पर
फंडामेंटल बिलीफ क्या होता है प्राइस एक्शन का कि प्राइस नेवर लाइज, प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता। प्राइस एक्शन का कार्य करने का जो तरीका है सभी टेक्निकल इंडिकेटर से अलग होता है। यह प्राइस मूवमेंट पर काम करता है, जो कि कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट लेना है इसी सिग्नल पर काम करता है। यह पास्ट के मार्केट, करंट के मार्केट और फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करता है। प्राइस एक्शन का मतलब प्राइस इज सुप्रीम, यानी प्राइस को ये भगवान मानता है। प्राइस एक्शन यह देखता है कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। यह एक ओपन चार्ट है, ना ज़्यादा घिंच-पिच, ना समझने में दिक्कत। प्राइस एक्शन पर काम करते हैं वो किसी भी टेक्निकल चार्ट पर वर्क नहीं करते हैं। प्राइस एक्शन में पास्ट और करंट का डाटा देखते हैं। प्राइस एक्शन कंप्लीटली डिमांड और सप्लाई पर वर्क करता है। वहीं टेक्निकल चार्ट में आपको बहुत कुछ लगाना पड़ता है, जैसे डीएमए, ईएमए, बोलिंगर बैंड, एमएसीडी, एडीएक्स, आरएसआई, ईटीसी। एक बिगिनर या लर्नर या जो लोग काफ़ी समय से मार्केट में हैं लेकिन प्रॉफ़िट नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए ये प्राइस एक्शन एक वरदान है। ये समझना काफ़ी आसान है। प्राइस एक्शन में हमें स्पेशली यह देखना पड़ता है कि ट्रेंड क्या है, अप या डाउन, चार्ट पैटर्न, डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट सेंटीमेंट। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपसे एक बार और कहा था कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये इंडिकेटर जो हम लोग चार्ट बना रहे हैं या जो भी पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं, जिस दिन मार्केट में कोई न्यूज़ होता है, जैसे किसी देश में युद्ध लगा हो या किसी जैसे कि कोरोना का समय का माने ये हुआ हो, या फिर जैसे आपका बजट हो या कोई घोषणा हुआ हो या आरबीआई का कोई घोषणा हो, किसी प्रकार का कुछ चीज़ का जब घोषणा होना हो तो उस दिन ये चार्ट वर्क नहीं करता है, उस दिन मार्केट से दूर ही रहे। अब हम बात करते हैं ओपन चार्ट जो होता है और टेक्निकल चार्ट में क्या अंतर है। देखिए ये ओपन चार्ट पे हम एक आपको क्लियर समझाते हैं एक छोटा सा उदाहरण से। ये देखिए, यहाँ हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये ओपन चार्ट का हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा काम क्या रहता है कि हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक कितना बार मतलब ये किया है, ठीक है। तो अब इस जगह पे हम देखते हैं घूमते घूमते आते हैं। देखिए ये, ये हाँ ये देखिए, ये जगह एक पकड़िए, लाइन बन गया, ओके। और आपको दिखा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें तो ऑलरेडी वो काम हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे आ जाइए, ये जगह देखिए, ये लाइव मार्केट में हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ कहाँ पर मार्केट को यहाँ सपोर्ट मिला है और कहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है। ये देखिए इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर बार-बार आकर टकराया है। जितना बार टकराया है यहाँ से इसको एक बार रजिस्ट माने यहाँ पे इसको एक मतलब सपोर्ट मिल रहा है। ये बार-बार यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलने के चलते ये इसको और नीचे नहीं जाने दे रहा है। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके एक ऊपर क्या है, एक ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद ये आ गया और यहाँ पर माने कंटीन्यूअस ये क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट करने के बाद ये फॉल हो गया। फॉल होने के बाद ये फिर गिरा है, गिरने के बाद जब ये उठा तो फिर इसी चार्ट के ऊपर देखिए ये रेजिस्ट कर रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये अभी हम लाइव मार्केट में अभी जस्ट दिखा रहे हैं आपको जो हो रहा है। ये मतलब आज के ही डेट का, आज आपका हो गया है 5 तारीख, 5 जू मतलब जुलाई 2024 का ही अभी लाइव चार्ट चल रहा है, ठीक है? तो ये आप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको कंटिन्यू रेजिस्ट कर रहा है, देखिए ये कैंडल लाइव मार्केट में, है ना? अब आते हैं हम लोग इस चार्ट को, अब हम लोग खत डिलीट करते हैं, ठीक है? अब आपको हम लोग दिखाते हैं टेक्निकल में क्या काम होता है। अगर अब टेक्निकल में वर्क करने जाएँगे तो हमें बहुत कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई। अब इसके अलावा भी बहुत कुछ है इसमें, एक इंडिकेटर वर्क से नहीं होगा। इसके अलावा आपको एमएससीडी हो गया, आरएसआई हो गया, इसके अलावा आपका फिर बोलिंगर बैंड हो गया, ठीक है।
उसके बाद आपको हो गया वॉल्यूम हो गया, और भी बहुत कुछ इसमें आपको ऐड करना पड़ता है, जैसे एडीएक्स हो गया। और भी इसमें बहुत सारे चार्ट होते हैं। बताइए दोस्तों, आप क्या इस चार्ट के ऊपर वर्क कर पाएंगे? आप समझ पाएंगे इस चार्ट को? इसको समझना काफी मुश्किल है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर आप इसमें कूदते हैं तो, और मार्केट की जानकारी नहीं है तो आप ज्यादातर टाइम लॉस ही करेंगे। जबकि इसके अपेक्षा जब हम प्राइस एक्शन पर वर्क करते हैं तो वो नीट एंड क्लीन होता है, ओपन चार्ट होता है, एक लाइन पे होता है, एक ट्रेंड पे होता है। जैसे किस ट्रेंड पे है, वो किस तरह जा रहा है, अप डाउन, पूरा वर्क आपको मतलब बहुत ईजिली है उसको समझना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सब के बारे में आपको समझाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से ही हमें वर्क करना है। जिस दिन कोई स्पेशल घोषणा हो, कुछ मतलब युद्ध छिड़ गया हो, या किसी प्रकार का माने आरबीआई या किसी का घोषणा होना हो, या कोई बजट आया हो, माने इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि इस समय हमको मार्केट में एंट्री नहीं करना। तो ऐसा दिन आप अगर जनरली देखिएगा तो साल में, अब कोरोना का टाइम को एक अलग कर लीजिए, वो तो महामारी था, लेकिन उसके अलावा अब ऐसा देखिएगा तो ऐसा जनरली क्या होता है कि साल में 8-10 दिन आपको ऐसा जनरली मिलता है, उससे ज्यादा ऐसा नहीं मिलता है। जैसे अभी हाल में इलेक्शन का रिजल्ट, उसमें आपने देखा था कि मतलब इंडेक्स में बैंक निफ्टी वगैरह 4-4 5-5 हजार पॉइंट गिर गए थे। तो बस यही है कि मार्केट के सेंटीमेंट को फॉलो करना रहता है। बस इस पे वर्क कीजिए, आपका रिस्क कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा।